हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में हम कुछ डेफिसिट रिलेटेड कंसेप्ट देखने वाले हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अभी एसबीआई पीओ का मेंस होने वाला है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ का मेंस होगा, सेबी का एग्ज़ाम ही जल्दी होने वाला है। मेरे रिसोर्स के हिसाब से वो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। अभी आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो सारी एग्ज़ाम्स है उसमें ये डेफिसिट रिलेटेड कंसेप्ट डेफिनेटली पूछी जाती है। तो इसमें 4 जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या है ना, जनरली स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, वो कोई बजट का रेफरेंस नहीं लेते। अगर आप आपके सामने बजट डॉक्यूमेंट रखेंगे, मैं रिलेवेंट पेज आपको दिखा दूंगा, तो आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए। लेकिन ये कंसेप्ट कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करने के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी वीडियो चालू करने से पहले आप ये पहले 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड आगे जाने से पहले आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 4 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता थे और किस क्वेश्चन के आंसर्स आपको नहीं पता थे। ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि हमें पहले पता तो चलना चाहिए कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो पहला ये है कि अरेंज दिस डेफिसिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा डेफिसिट जो होता है वो परसेंटेज में मेजर करते हैं या फिर एक एब्सोल्यूट नंबर भी मेजर करते हैं। तो आपको जनरली हमें परसेंटेज में याद रखना होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि सबसे हाईएस्ट डेफिसिट का नंबर किसका है, फिर सेकंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, फोर्थ नंबर क्या है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर से आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट बजट डॉक्यूमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, पिछले साल का जो बजट है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिए। इसके लिए आपको क्या है, ये चारों जो डेफिसिट है उसके जो 4 नंबर है आपको याद रहने चाहिए। अगर आपको नहीं भी याद है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके वो जो 4 नंबर होंगे वो आपके मगअप हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज प्राइमरी डेफिसिट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस, और व्हाई वाज प्राइमरी डेफिसिट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, यानी कि ये जो प्राइमरी डेफिसिट कंसेप्ट है ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये आई थिंक कंसेप्ट 2011-12 के बजट में इंट्रोड्यूस किया था। और ये करने का पर्पस क्या है, अगर आपको ये जो सारे कंसेप्ट है ये अगर कंसेप्चुअली अगर आपको समझ में आ गए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। इसके लिए 2 वेज है, एक तो अगर आपने नंबर रट लिए हैं तो अभी आप डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा सकते हैं, और सेकंड जो है अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि इसका मीनिंग क्या है तब भी आप इसको विदाउट नोइंग द नंबर्स यू कैन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन फिजिकल डेफिसिट इन जस्ट 2 वर्ड्स। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट तो आप उसका जवाब सिर्फ 2 वर्ड्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये चारों के चारों आंसर का जवाब दे सकते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले आपको ये 4 सवाल में से कितने सवाल का जवाब पता था आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये लिखिए क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका जो लर्निंग करने का जो हम बोलते हैं इंथुजियाज्म वो टिका रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एनालाइज होना चाहिए खुद का कितना आपका पढ़ाई हो चुका है, कितना नहीं पढ़ाई हो चुका है, उसके बेसिस पे ही फिर आप आगे एक्शन ले सकते हो। अब ये कंसेप्ट चालू करने से पहले हम देखते हैं कि बजट एक्चुअली क्या होता है। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट का जो बजट डॉक्यूमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि गवर्नमेंट के टोटल रिसीट कितने हैं, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा कितना आया, और इसी तरीके से गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होता है। यानी कि बजट क्या है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर खर्चा होगा। ये दूसरा वाला जो पार्ट है वो हम अगले पेज पे देखेंगे। अभी आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बजट में 3 साल के नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, 3 ईयर्स के नंबर। इसको कहते हैं बजट एस्टिमेट। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगले साल हमारा गवर्नमेंट के पास कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला, इसको कहते हैं बजट एस्टिमेट। 2 साल पुराने एक्चुअल नंबर आ जाते हैं, यानी कि 19-20 के एक्चुअल नंबर आ गए, यानी कि इतना हमें रेवेन्यू रिसिप्ट मिला, इतना कैपिटल रिसिप्ट मिला और टोटल गवर्नमेंट को इतना पैसा मिला
एक्चुअल नंबर है, यानी कि एक एक रुपये एक्चुअल टैली हो गया है। अभी इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर है उसमें दो अलग अलग नंबर प्रेजेंट किए जाते हैं। एक को कहते हैं बजट एस्टिमेट, यानी कि पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रेजेंट किया उसमें उन्होंने क्या प्रोजेक्शन किया था, तो ये इतना प्रोजेक्शन किया था, उसको क्या करते हैं एक साल के बाद रिवाइज करते हैं। अभी देखो इसमें डिफरेंस क्यों आया है, ये जब बजट प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने तब टाइम चल रहा था फरवरी 2020 और तब कोरोना चालू नहीं हुआ था। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि हमारे पास इतना रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। लेकिन क्या हुआ, आपको पता है काफ़ी टाइम लॉकडाउन था, काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर हो गई थी, इसकी वजह से ये जो रिसिप्ट है ये कम आ गई। इसलिए जो पिछला साल है उसके दो नंबर आते हैं बजट में, एक होता है उस टाइम का बजट एस्टिमेट और एक आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में कोई पूछेगा बजट में कितने ईयर्स के नंबर आते हैं तो आपको बताना है 3 ईयर्स के 4 नंबर्स। 4 नंबर क्यों, क्योंकि बजट वाला एक नंबर होता है, एक्चुअल एक नंबर होता है एंड प्रीवियस ईयर के दो नंबर आते हैं, एक है बजट एस्टिमेट एक है रिवाइज एस्टिमेट। अभी यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिसिप्ट्स के टाइप है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अब यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन है कि रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे मान लो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो उसको हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जैसे हमने लोन लिया मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हुई क्योंकि हमको वो वापस करना है। अगर कोई एक्टिविटी लोन क्रिएट नहीं कर रही है, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही है, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन दी एसेट्स, मतलब दो टाइप है, आपको देखना है कि लायबिलिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड आपको देखना है कोई एसेट में रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एसेट में रिडक्शन होता है तो वो कैपिटल होगा। क्यों, देखिए अ रिसिट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने शेयर सेल कर दिए, इससे क्या हो रहा है, ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ एसेट्स। क्योंकि ये जो शेयर्स थे ये क्या थे, गवर्नमेंट के एसेट्स थे, अभी हमने बेच दिए तो क्या हुआ, एसेट कम हो गया। एसेट कम हुआ इसका मतलब है वो कैपिटल रिसीट है, और एसेट कम नहीं हुआ तो वो रेवेन्यू रिसीट है। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीट का डेफिनेशन है उसको कहते हैं हम निगेटिव फॉर्म में दिया है। निगेटिव फॉर्म में कैसे, कि एक तो अगर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है तो वो रेवेन्यू रिसीट है, और एसेट रिडक्शन नहीं हो रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। इसका मतलब है कैपिटल रिसीट क्या है, इसका उल्टा। ठीक है, अगर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो कैपिटल रिसीट है, ठीक है, रिडक्शन इन द एसेट हो रहा है तो वो कैपिटल रिसीट है। तो ठीक है, ये दो है। एंड ये जानना जरूरी है कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो है आपका रेगुलर एंड रिकरिंग, यानी कि टैक्सेस आपको रेगुलर मिल रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो ये आप 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बस दो चीज़ें देखनी है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, और दूसरा देखना है एसेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे आपको रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिसीट साइड। अगर हम अगले स्लाइड में देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड। अभी ये हो गया एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर हर बार मैच होते हैं। तो हमारा आज का मेन जो पर्पस है वो ये है, अगले स्लाइड में हम ये दोनों पेज एक ही पेज पे देख लेंगे, यानी कि आपको समझने में आसानी होगी। अभी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, हर बार क्या होता है, गवर्नमेंट के टोटल एसेट्स, टोटल रिसीट्स एंड टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है। ये देखिए, ये है टोटल एक्सपेंडिचर एंड ये है टोटल रिसीट, ये सेम रहता है। ठीक है, चलिए अभी हम हमारे कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे कंसेप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या लिखा है यहाँ पर, 10-1, 10 यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, ये इसको हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इसको हम रिसिप्ट लिखेंगे। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट कोई भी बता सकता है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट 10 माइनस 1, यह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यह है रेवेन्यू रिसिप्ट, फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड कंसेप्ट जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या है और ये जानना क्यों ज़रूरी है ये भी हम देखेंगे। देखो हमारे पास डेफिसिट आ गया, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का नंबर आ गया हमारे पास। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से हमें ये 12 नंबर का आइटम माइनस करना है। ये क्यों माइनस करना है, देखो कि ग्रांट इन एड्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इसको हमने काउंट किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन ये जो खर्चा है ये हम किस लिए कर रहे हैं, हम कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक डैम है, उस डैम को हम कुछ वियर एंड टियर हो गया कुछ जगह पे, उसकी मरम्मत हमने कर ली, तो वो जो खर्चा है उस टाइप का खर्चा हम कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा रेवेन्यू टाइप का खर्चा जिससे हम कैपिटल एसेट आगे जाके क्रिएट करने वाले हैं, उस वो जो एक्चुअली जो आइटम है वो तो कैपिटल इसमें आना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, लेकिन हमने उसको नॉर्मल कंसिडर में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसिडर करते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम इसको, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, इसमें कुछ आइटम्स ऐसे आ रहे हैं कि जिसका यूज़ हम कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उसको हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ये जो आइटम है हमारा ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि ऐसी ग्रांट एंड एड जिसका यूज़ हम कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट का नंबर आएगा वो एक्चुअल हमें रेवेन्यू डेफिसिट बताएगा कि कितना हुआ है। ये हो गया मेरे दो कंसेप्ट। अभी हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अभी फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक तरीका है, वो बहुत कॉम्प्लिकेट है, वो समझने में डिफिकल्टी होगी। ये फॉर्मूला है 9 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6। इसका मतलब क्या है, 9 नंबर पे क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, इसमें से 1 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, यानी कि ये जो टोटल रिसीट है इसमें से हमने ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, बस ये माइनस नहीं किया। तो जो डिफिकल्ट डेफिनेशन है फिस्कल डेफिसिट की वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। ये हो गया कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन जो आपको समझने में दिक्कत आई होगी। अभी इसका सिंपल मीनिंग क्या है, मैंने जो कहा ना 2 वर्ड का डेफिनेशन फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट या टोटल बोरोइंग कहिए। अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको, फिस्कल डेफिसिट का नंबर देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये है 150 68 12, 150 68 12, ये कितना है 150 68 12। ये साल का देख लीजिए ये कितना है 933 651, 933 651। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग। ये है आपका 2 वर्ड का डेफिनेशन। और अगर डिफिकल्ट डेफिनेशन बताना है तो बताना है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट माइनस टोटल रिकवरी ऑफ लोन माइनस अदर रिसीट्स। इसको और भी अलग तरीके से बता सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग। और इसका इनडायरेक्ट मीनिंग और सिंपल मीनिंग ये है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, या इसको आप फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग भी कह सकते हैं। अगर आपको आज के बाद किसी ने पूछा फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज बता सकते कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट या टोटल बोरोइंग, खत्म। अभी लास्ट कंसेप्ट देखेंगे हम, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, हम फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे, इसमें से माइनस क्या करेंगे 11 नंबर, यह है इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट। अभी इसका क्या पर्पस है, अभी देखिए फिस्कल डेफिसिट का नंबर आ गया, ये क्या है इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि पिछला जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लोन लेके रखे हैं, उसका लोन का जो इंटरेस्ट का बर्डन है नेक्स्ट गवर्नमेंट पे आ रहा है। इसलिए ये जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रहा है,
देखो ये फिजिकल डेफिसिट है ना, इसमें का ये जो पार्ट है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और ये मेरे वजह से कॉज नहीं हुआ था। ये क्या हुआ था, जो पिछला वाला गवर्नमेंट था उन्होंने इतना सारा लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट का बर्डन जो मेरे पे आया है वो मैं अभी पे कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी आपको अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट का सिचुएशन देखना है तो प्राइमरी डेफिसिट का हमें नंबर देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बजट देख तो उसमें आपको ये चार्ट दिखाई देगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। और यहाँ पर देखिए, अब अभी आपने देखा होगा सबसे हाईएस्ट नंबर आता है फिजिकल डेफिसिट, इसके बाद आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में से हम क्या माइनस करते हैं, ग्रांट्स माइनस करते हैं, यानी कि ये जो नंबर है रेवेन्यू डेफिसिट से कम रहेगा, इफेक्टिव वाला। आपको पता है फिजिकल डेफिसिट से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं, तो हमें प्राइमरी डेफिसिट का नंबर मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये याद रखना है तो ये FREP इस तरीके से याद रखिए, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट। अब ये नंबर कैसे याद रखने हैं, ये देखो, ये है 3.1, ये है 4.1, ये है 5.1। अगर रिवर्स ऑर्डर से जाएंगे तो बहुत ईजी है, 3.1, 4.1, 5.1। और ये देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसका डिफरेंस 1% है, इसका डिफरेंस 1%, इसका 1.7। बस हो गया। आप ये अभी बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। यह है FREP 3.1, 4.1, 5.1, 6.8। और इसमें से फिर एग्ज़ाम में नंबर आते हैं और फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम ये कैसे याद रखें। तो दो तरीका है, एक तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता चल गई तो आप ये डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट नंबर आते हैं कि ये साल का फिजिकल डेफिसिट का नंबर क्या है। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है, मतलब अगर आप बजट का रेफरेंस नहीं लेंगे तो समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। अभी आपने बजट देख लिया है तो ये एक्चुअल आप मतलब गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी आपको समझ में आ गया है। तो ये देखिए, ये पूरा मतलब मैंने आपको कहा ना कि प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया है। ये देखो, ये है FRE एंड देन आपका आ गया P जो 11-12 से चालू हुआ है। ये है हो गया 3.1, 4.1, 5.1 एंड 6.8, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हमने 1.7 का दिखाया है। तो इसलिए पूरे बजट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेज होता है जहाँ पर डेफिसिट का ट्रेंड दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेफिसिट इतना बढ़ गया क्योंकि ये कोरोना का टाइम था, वहाँ पर रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पास कम आ गई थी, बोरिंग ज़्यादा हो गई थी। और ये फाइनल पेज है, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग होता है टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोट माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसमें से क्या माइनस करना है, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, क्योंकि ये ग्रांट हमने ऐसी चीज़ों के लिए दी है जिससे कैपिटल एसेट क्रिएट हो रही है, यानी कि जिससे हम आगे जाके रेवेन्यू कमा सकते हैं। एंड प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो बर्डन था ये एक्चुअली प्रीवियस गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसका पेमेंट अभी का गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये वीडियो आपने एक बार देखा होगा, जितना समझ में आया उतना अलग पेज पे लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देख लीजिए। मुझे लगता है ये चारों कंसेप्ट अभी आप में से मैक्सिमम लोगों को समझ में आया होगा। और भी आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। So thanks for watching this video and all the best for your studies and your upcoming examinations.